नमस्कार। हिंदी के पहले पॉडकास्ट को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सराहा, बहुत सारे रिव्यूज दिए, कमेंट किए। हमने आपके सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं। फिर से हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट रविंदर रावत जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मिलते हैं रविंदर रावत जी से और आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष और वास्तु। ज्योतिष और वास्तु आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, इन पहलुओं पे हम लोग रावत जी से मिलेंगे। नमस्कार रावत जी। नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत बढ़िया, आपका और सारे दर्शकों का प्यार है, एकदम फर्स्ट क्लास। रावत जी, जैसे मैंने अभी बात करी कि हम लोग आज बात करेंगे ज्योतिष और वास्तु पे। तो जैसे अब इस समय में देख रहा हूँ कि वास्तु का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट, बहुत सारे वास्तु शास्त्री आपको टीवी पे या उनके छोटे छोटे ऑफिस आपको हर जगह मिलने दिखते हैं। तो ऐसा क्या है कि एकदम से वास्तु का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया, लोगों ने वास्तु को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ये क्या है? मतलब क्या चलन है ये? रजत जी, जैसे हम लोग एक गूगल में कुछ सर्च करते हैं ना, तो गूगल सजेशन हमें आती है। उसी तरह से हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो हमें इसी तरह से सारी चीजों के लिए कनेक्ट करता है। जब हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि सारी तरफ ज्योतिष ही ज्योतिष फैली हुई है। ऐसे ही हम जब वास्तु के बारे में बात करते हैं तो ये लगता है। होता ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को ढूंढ रहा होता है, हमें वो सारी चीजें ज्यादातर हाईलाइट होकर नजर आती। ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। बस इनका रंग, रूप, प्रेजेंटेशन, जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस ये आते रहेंगे। ठीक है। अब आज के समय पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वास्तु थोड़ा सा ज्यादा नजर में आने लग गया है, हर जगह नजर आने लग गया है, तो उसके पीछे हम लोगों की क्यूरियोसिटी है। हम लोग अपने अंदर एक नॉलेज बांटना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब या ये पॉडकास्ट जितने भी ये सिस्टम हैं, इनके अंदर लोग जो अपनी एक्सपीरियंसेस थे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लोग उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम लोग अब पहले से वास्ट तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो उसको कनेक्ट करते हैं और फिर उसकी रिसर्च शुरू करते हैं और फिर वो एक के बाद एक चेंज चलता है, व्यूज बढ़ते हैं और लोग उस सब्जेक्ट को देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए बार बार हमारे सामने वो चीजें उभर के आ जाती। तो पहले भी इस बारे में बातचीत होती थी, लोगों की पहले भी ऐसी क्यूरियोसिटी होती थी, लेकिन पहले ये जनरल विषय नहीं हो पाता था। ये जब हमारी जरूरत होती थी तब हम उस पर बात करते थे। लेकिन आज के टाइम में नॉलेज मिल रही है तो लोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस वजह से ये कुछ आज के समय पर ज्यादा चर्चा में चलने लग गया है। लोग अब एडवांस होने लगे हैं। लोग जहां और चीजों को पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह ये सब कुछ करते रहते थे, अब वो सोचते हैं कि ज्योतिष भी एक साइंस है और वास्तु भी एक साइंस का ही रूप है। तो वास्तु कोर्सेज आने शुरू हो गए। हाँ, तो वो लोग अब बोलते हैं कि ठीक है, जब तक हम लोग बाकी चीजें कर रहे हैं तो क्यों ना इन चीजों को भी करें। अपने खुद की नॉलेज को बढ़ा लेंगे तो अगर कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, तो कुछ नुकसान भी नहीं है। तो इस वजह से लोग इस तरफ ज्यादा जुड़ रहे हैं और ये चीजें दिखाई दे रही हैं। मेरा एक और भी काफी सारे लोगों की जिज्ञासा भी थी, बातचीत भी होती रहती है अमूमन घरों में, कि कई बार लोग ना घर पे कहते हैं कि चीजें ढंग से नहीं हो रही, हो सकता है घर का वास्तु खराब हो। तो फिर कई लोग कहते हैं कि वास्तु तो अभी से शुरू हुआ है, पहले तो सारे घरों में सब कुछ ठीक होता था, सारी चीजें बढ़िया होती थी। तो ये पहले भी वास्तु अप्लाई होता था घरों में या सिर्फ अभी वास्तु को चलना शुरू हुआ है? वास्तु, ज्योतिष ये बहुत पुराने सब्जेक्ट है। जो पुराने मंदिर वगैरह बनते थे, राजमहल बनते थे, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बनते थे। लेकिन पहले के टाइम में ना ये आम इंसान के समझने की चीज नहीं। इसमें बड़े विद्वान, राजा, पैसे वाले ये लोग ही कर पाते थे, चाहे वो ज्योतिष का मैटर हो चाहे वास्तु का मैटर हो। तो ये बड़े लोगों तक पहुंचते। मगर जैसे जैसे अब चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं उस हिसाब से धीरे धीरे करके कॉमन लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। ये चीजें ज्यादा स्प्रेड हो रही हैं तो कॉमन लोगों तक पहुंच रही है और कॉमन लोग इस चीज का इजी सॉल्यूशन, जो महंगे महंगे उपाय थे उनको कम करके उनको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो आज के टाइम में पहले अगर 4 लोग उस पर बात करते थे, आज 40 लोग कर रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि आज इस पर बात हो रही है, पहले नहीं होती थी, मगर ये शुरू से चला आ रहा है। रावत जी, मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने ये भी, मैंने कहता ही है कि मैं बात चर्चा करता रहता हूँ कि मैं इस विषय पर पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि
कभी भी हम लोग अपने लिए घर खरीदने जा रहे हैं या फिर अपना जगह खरीदने जा रहे हैं या फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मिट्टी को कैसे जांच करना चाहिए कि ये मिट्टी हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, घर को कैसा देखना चाहिए, घर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अगर घर नहीं ले पा रहे तो फ्लैट ले रहे हैं तो फ्लैट कैसा लेना चाहिए, इन तीनों में क्या अंतर है, इनके वास्तु में क्या अंतर है, तो ये थोड़ा ठीक है। देखिए रजत जी, ये जितने भी आपने सवाल पढ़े हैं ये अलग अलग विषय हैं, इनको एक ही सवाल ना मानकर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो वास्तु और ज्योतिष ये हमसे कैसे जुड़े हुए इसको समझना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा शरीर का जो मालिक है वो सूर्य से चलता है, आत्मा से चलता है। जब तक आत्मा है तब तक हमारा शरीर है, आत्मा निकलती है हमारा शरीर बेकार हो जाता है, यानी जो आत्मा का कारक है वो सूर्य है। ऐसे ही हमारी जो कुंडली होती है वो लगन बनती है, मतलब जब आप पैदा हुए तो उस समय कौन सा लगन था वो सूर्य के आधार पर बनता है, हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है, ठीक है। तो मेन रूट वो है जन्म कुंडली। इसको इस तरह से भी मान सकते हो कि जैसे हमारे घर में पिता है ना, मेन रूट वही है, कॉज पिता को ही मेन माना जाता है। तो पिता के आधार पर हमारी कुंडली बनी, हमारा जन्म हो, हमारे शरीर का निर्माण हो। और मन जो है वो हमारी माता की तरह है। मन चंद्रमा से डिनोट होता है, चंद्रमा हमारी जन्म राशि को रिप्रेजेंट करता है, जन्म राशि हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। अब जहां सूर्य को पिता मान रहे थे हम, तो चंद्रमा को माता मान रहे, ठीक है। अब इसको हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके देखते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक्टिव माइंड है, जैसे सूर्य प्रकाश आता है तो हमारा दिन चलता है, उसी तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो हम लोग प्रॉपर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, कहाँ पर हमको क्या एक्शन लेना चाहिए वो कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डिफॉल्ट में चलता है, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ ये अपने आप हिल रहा है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है कि ऐसे पर मेरे को ये हाथ का रिएक्शन देना चाहिए। इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आंखें पलक रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो आंखें पलक रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, इसको हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा वास्तु जो है ना वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गबन करता है, और जो कुंडली होती है हमारे कॉन्शियस माइंड पर गबन करती है। तो इन दोनों का तालमेल हम पर इफेक्ट डालता है। अब आपको एक वास्तु का मतलब है कि कोई वस्तु आपने कहीं पर रखी हुई है, वो अच्छी है कि खराब है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम जानते हैं। अब हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, हमारे कॉन्शियस माइंड को मालूम है कि कैमरा लगा हुआ है, तो हम जो भी यहाँ पर एक्शन रिएक्शन करेंगे तो वो बहुत सोच समझ के करेंगे। और वही कैमरा ना हो तो हमारी बातचीत का अलग नजरिया होगा, अलग तरीका होगा। तो जब हम घर में कोई चीज रखते हैं और उसकी आदत पड़ जाती है कि ये चीज यहाँ पर है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट हो जाता है। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैंने क्या बताया, चंद्रमा, मन, हमारे मन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा घर का जैसा वास्तु होगा हमारा मन वैसा होगा, हमारा मन वैसा होगा तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसके आधार पर एक्शन करेगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड ने, जैसे मम्मी ने पापा को कहा और पापा ने फिर वो काम करवाया घर के लिए, तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को आगाह करेगा और फिर जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्शन करेगा। तो इस हिसाब से हमारे डिसीजंस होते हैं, इस हिसाब से इन चीज़ों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके घर में सब कुछ नॉर्मल है, माहौल एकदम ठंडा है, प्यार का माहौल है, एकदम खुशी का माहौल है, तो आप खुशी खुशी बाहर निकलो। आपके जो भी काम होंगे वो खुशी खुशी होंगे। बहुत मतलब वो काम आपके क्षमता के अंदर भी ना हो, फिर भी क्योंकि आप पॉजिटिव हो इसलिए आप उस काम को कर पाओ। तो वो माहौल किसने दिया? घर ने माहौल दिया। तो ये कनेक्शन है हमारी कुंडली का, वास्तु का, हमारे कॉन्शियस माइंड का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का।